चलो ये देख रहा है क्या है, गोधूली। ये नौमा के हिंदी के विषय का नाम है, समझ गया। और इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अनुक्रमणी। क्या देखेंगे, अनुक्रमणी। अनुक्रमणी का मतलब समझो विषय सूची। कौन सूची, विषय सूची। सूची माने क्या होता है मालूम है ना, लिस्ट होता है। विषय का अर्थ यहाँ समझ लो चैप्टर, सुविधा के लिए, समझ गया। इसमें चैप्टर का लिस्ट पहले देखेंगे, यानी पाठ का लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन पाठ हमको पढ़ना है, समझ गया। देख सकते हो ये है ना, नौमा का है ना। ऊपरी जो देख रहा है ये है गद्य खंड। क्या है, गद्य खंड। गद्य खंड में क्या रहता है, कविता नहीं रहेगा। कविता छोड़कर क्या रहेगा, कहानी रहेगा या लेख रहेगा या निबंध रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन कविता नहीं रहेगा, कविता को छोड़कर। ये को है काव्य खंड। कौन सी है, काव्य खंड। देख रहा है, काव्य खंड में जो भी रहेगा क्या रहेगा, कविता रहेगा। क्या रहेगा, कविता, समझ गया। गद्य खंड और काव्य खंड में अंतर। काव्य खंड यानी जिसमें सिर्फ कविता हो, और गद्य खंड जिसमें नाटक, कहानी, कविता को छोड़कर कुछ भी हो, समझ गया, लेख, निबंध। तो आओ हम सबसे पहले देखते हैं इसमें टोटल कितना चैप्टर है। देखो तो इसमें टोटल 24 गो चैप्टर है। कितना चैप्टर है, 24 गो, जिनमें 12 गो गद्य खंड में है और 12 गो काव्य खंड में, यानी 12 गो कविता है और 12 गो वही नाटक, कहानी, लेख, निबंध, ये सब, समझ गया। इसमें सबसे पहला है कहानी का प्लॉट। क्या है, कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट, प्लॉट माने जानता है, टाउन में जाएगा ना तो ज़मीन का प्लॉट होता है ना। प्लॉट माने ज़मीन का एक टुकड़ा होता है, और इसी पर क्या बनता है, जितना बड़ा इमारत बना लो, बिल्डिंग बना लो, भवन बना लो, है कि नहीं। तो जिस प्रकार से ज़मीन का प्लॉट होता है, इसमें भी क्या है, कहानी का प्लॉट है। यानी कहानी की लिखने के लिए एक विषय मिल गया, चाहे स्थान मिल गया, समझ गया कि नहीं, यानी मसाला मिल गया, जो भी समझो। तो हाँ, तो इसको याद कैसे करेंगे, इसमें जो भी चैप्टर है, इस बगल देखो, इस बगल पाठ का नाम है। किसका नाम है, पाठ का नाम। और ये बगल एकरा जो लिखा है ना, लेखक, इसका नाम है, समझ गया। सबसे पहले जैसे है कहानी का प्लॉट। कहानी का प्लॉट के लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय। हम ये इसमें नहीं पढ़ेंगे, जो कोर्स में दिया हुआ है, सुविधा के लिए तुम लोग खुद पढ़ सकता है, देख सकता है। हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कहानी का प्लॉट, और कहानी का प्लॉट के लेखक कौन है, तो शिव पूजन सहाय। हाँ, और कहानी का प्लॉट पूछे क्या है, तो कहानी है। जैसे भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा क्या है, निबंध है। तो निबंध तुम लोग खुद से भी देख सकता है। हम सिर्फ चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम इसमें अभी देख रहे हैं, समझ गया। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, कहानी का प्लॉट। इसके लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय। दूसरा है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, यानी भारत का जो सबसे पहला महाविद्यालय था, हाँ, वो कहाँ था, नालंदा में, समझ गया। तो वही भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है ग्राम गीत का मर्म। कौन गीत का मर्म, ग्राम गीत का मर्म। इसके लेखक कौन है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ग्राम गीत यानी गांव में जो गीत होता है ना, लोकगीत समझो तुम यहाँ पर, उसका मर्म, रहस्य, कहाँ से वो उद्घाटित हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसका अर्थ क्या होता है, ये सब समझेंगे हम इसमें। उसके बाद है लाल पान की बेगम। किसकी बेगम, लाल पान की बेगम। लाल पान जानी से ना, हाँ, यहाँ पर हल्का सा कह दे, चूजे औरत बहुत खूबसूरत हो आ लाल साड़ी पहनले हो, समझ लो, ओकरे में कह रही लाल पान का बेगम। इसके बारे में पढ़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, अभी ये वेट करो हल्का। लाल पान की बेगम क्या है, कहानी है। अगर पूछे लाल पान की बेगम क्या है, कहानी है। इसके लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद है भारतीय चित्रपट। कौन सी, भारतीय चित्रपट। चित्रपट का अर्थ समझो यहाँ तुम, फिल्म, भारतीय फिल्म। फिल्म जानता है ना, फिल्म। भारतीय चित्रपट यानी भारतीय फिल्म, मूक से सवाक फिल्मों तक। कहाँ से कहाँ तक, मूक से सवाक फिल्मों तक। इसका अर्थ होता है पहले जो फिल्म बनता था ना, वो पिक्चर खाली देखेगा, लड़ाई उड़ाई सब कुछ दिखाएगा, लेकिन आवाज़ नहीं सुनाएगा, तो उसी को कहते हैं मूक फिल्म। कथी, मूक फिल्म। अब क्या फिल्म आता है, इस फिल्म में देखते हो तो आवाज़ भी रहता है, बोलता है तो बोली भी सुनाता है, तो इसको कहेंगे सवाक।
ठीक है। तो भारत में जो सबसे पहला फिल्म बना था, पहले जो फिल्म बनता था कैसा बनता था, मैं आवाज़ ना सुनाई तो खाली पिक्चर देखी थी। अब क्या है, आवाज़, म्यूजिक, गाना, ढिसुम ढासुम सब दिखाता है कि नहीं। तो इसी को कहते हैं भारतीय चित्रपट मूक से सवाक फिल्मों तक, यानी साइलेंट से बोले वाला तक। साइलेंट, मूक माने साइलेंट, चुप, जब में से आवाज़ ना निकल, और सवाक यानी जिसमें आवाज़ भी सुनाई दे। अब पेना फट चलो तो फटो के बाद सुनाई छू ना, हाँ तेकरे का जी सवाक। तो इसके लेखक कौन है, अमृतलाल नागर। भारतीय चित्रपट मूक से सवाक फिल्मों तक के लेखक कौन है, अमृतलाल नागर। उसके बाद है अष्टावक्र। कौन वक्र, अष्टावक्र। अष्टावक्र किसी मंदबुद्धि बालक का नाम है, समझ गया। तो अष्टावक्र के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। अष्टावक्र के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। उसके बाद है टॉल्स्टॉय के घर में। किसके घर में, टॉल्स्टॉय के घर में। इसके लेखक कौन है, राम कुमार। टॉल्स्टॉय के घर में एक लेखक कौन है, राम कुमार। उसके बाद है पधारो म्हारे देश, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है, समझ गया। पधारो म्हारे देश, राजस्थान में जाओगे ना तो वहाँ के आदमी से बहुत भव्य स्वागत करता है किसी का भी, समझ गया। पधारो म्हारे देश के लेखक कौन है, अनुपम मिश्र। कौन है, अनुपम मिश्र। उसके बाद है रेल यात्रा। कौन यात्रा, हाँ तुम लोग भैंस की यात्रा किया है, नहीं कभी पहले बैठा, हाँ तो यात्रा में गिर गया ना हाँ तो घोड़ा का भी यात्रा होता है, साइकिल का भी यात्रा होता है, हाँ तो इसमें कौन सी का यात्रा है, रेल यात्रा। और इसमें रेल यात्रा पर व्यंग्य किया गया है, कटाक्ष किया गया है, रेल पर ताना मारा गया है। रेल की यात्रा की है कभी, सुखद होता है कि दुखद, सुखद तो हेबे करे छै। 5 मिनट जाए कर तो आधा घंटा लगता, तौले छटपटाइत रहे बाबू बाबू। यह भारत के रेल, ससुरा टॉयलेट में भी 5 मिनट जाए वाला भी आदमी कोच के भरल है सीटे पर, बड़ा दुर्दशा। तो जाके देखबे तब ना, तो बच्चा छे लाइटिंग लागल हो बाबू, कथी बोला गे वीडियो में। ससुरा में जाए तकरा से पूछे दुर्दशा, इतना दुर्गंध, कहीं 3 दिन के सफ़र हो तब तो तोर सफ़र में कचूमर निकल जाते। अब भारत सरकार चाहे कोई सरकार बड़का बड़का बात बोली छो कि हम इतना विकास कर लिए, इतना प्रगति कर लिए है, देखो तुम्हारी हालत। रोड पर चलते हो तो रोड पर की हालत देखो, गांव दर देहात में रोड के काते काते एकदम साफ सफाई अभियान चलेले रही धियापुता सब नल जल योजना साथे में रही, रोड के यही पार से वही पार तक। ले कभी 4 लाइन पर गया है अभी जाके देख भारत के अभी आदमी के कितना अपना आप में बदलाव लाना जरूरी है। तो हंसी लगती है, हम सब जाए जी बोरे बोले तो बस रोड पर चलते हुए साइकिल ससुरा पानी में बांध के फेंक दे सने रोड पर। ससुरा सब्जी के कचरा के बात ना कह दिया पुता के सियाने के पड़ी साइकिलों में लाग जेतु, बोरे में लाग जेतु तो इसे देख रहा है आदमी सब ना हटा उधर है, कहाँ नहीं देख उसको तो मत बोलो, वो और आदमी सब रे नॉर्मल आदमी सब जो हमारे तुम्हारे सोसाइटी में रहता है। अब बच्चा को देखो सिखाते हो जब, तो बच्चा को कोई चीज़ अच्छा चीज़ सिखाओगे ना तो जल्दी सीख लेगा। लेकिन गांव का देखो समझदार आदमी बुजुर्ग हो गए, बच्चा को क्या सिखाता है, रोड पर बैठाता है, बच्चा करके कैसा बनेगा। शिक्षित होगा तो ठीक है, नहीं तो एकदम बेकार हो जाएगा। जिसको साफ रखना चाहिए उस पर क्या करेगा, कचरा फैला रहा। और तो देखो अब इतना ही का शिखर पराग ये सब देखे ना, कथी कथी आदमी सब खाए थूक था, कभी रोड पर घिना दिले बाप छोड़े का। रेल यात्रा खैर की बात कराए, भारत का लगभग कथी हम कहे छोड़ो, हाँ वो नारा लगाएगा सब झूठ झाट, भारत माता की जय, भले ससुरा कथी। करनी में इसका कुछ नहीं है, कथनी में बहुत कुछ है और करनी में कुछ नहीं है। जो चीज़ आचरण में लाना चाहिए, करनी में लाना चाहिए, वो खाली बोली में है, इसका करनी में नहीं है। चलो खैर हटाओ। इसीलिए शायद इंसान को क्या बनाया जाता है, शिक्षित बनाया जाता है, ताकि वो अपने आप को बदल सके और देश का अच्छा नागरिक बन सके, है कि नहीं। एक प्रकार से मातृभूमि की सेवा तो यही हुआ ना, जहाँ पर हम जन्मे वहाँ के जगह को, वहाँ के बाकी जीवों का ये सब ध्यान रखे तो क्या है, एक अच्छा इंसान की ही ना पहचान है ना। फिर छोड़ दो, तालाब से लेके कहाँ तक देखते हैं हम लोग कितनी गंदगी फैला देते हैं, चाहे कोई भी चीज़। तो इस समय चलो हटाओ, आगे बात करेंगे। उसके बाद है निबंध। हाँ, रेल यात्रा के लेखक कौन है, शरद जोशी है। रेल यात्रा के
लेखक कौन है? शरद जोशी है। मतलब जो रेल यात्रा किया है ना और जो रेल की परेशानी देखा है, अगर उसको हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जो नहीं किया है ऊपरी ऊपरी बस नॉलेज हासिल करेगा, लेकिन उसको अंदर से कुछ महसूस नहीं होगा। जैसे हमने किया है तो हमको मालूम है दुर्दशा रेल का। चाहे और भी जो बाकी लोग बाहर से आते जाते हैं, दिल्ली वाला हम वो अगर शिक्षित ओकरा पढ़ाऊ तो ज़्यादा मजा आता, कहला कि सफ़र कैले है या कहीं मुंबई जे गेल हो, तमिलनाडु गेल हो, तो और एकदम अनुभव ओकरा होती है चैप्टर से। चलो उसके बाद है निबंध। निबंध के लेखक कौन है? जगदीश नारायण चौबे। निबंध के लेखक कौन है? जगदीश नारायण चौबे। उसके बाद है सूखी नदी का पुल। किस नदी का पुल? मतलब नदी सूख गई होगी और उस पर का पुल जो है, चलो उसी के बारे में कुछ कथा होगा। चलो हमको मालूम है क्या है लीलावती, लेकिन तुम्हारे लिए तो अनजान है तो थोड़ा बहुत। सूखी नदी का पुल के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिवाकर। सूखी नदी के पुल का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिवाकर। उसके बाद है शिक्षा में हेरफेर। क्या है? शिक्षा में हेरफेर। इसके लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? शिक्षा में हेरफेर के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। जिसमें बच्चों को एकदम जीवन का अच्छा एहसास होना चाहिए, उसमें मास्टर के मार खाए जो दोनों गौर में पहने पहने वो कहानी में आता हूँ। देख जिसमें में दूसरा देश के आदमी थोड़ा बहुत हट्टा कट्टा रहे, जिस शारीरिक क्षमता ठीक रहता है, शरीर अच्छा रहता है, वही में अपना भारत के आदमी लकड़ी बन के किताब के बोझा पीठी पर लद रहे। एक प्रकार से क्या करें, चलो ठीक है बताएंगे, उसमें बड़ा मजा आएगा, जानकारी अच्छी है इसमें शिक्षा में हेरफेर में। चलो उसके बाद है काव्यखंड। क्या है? काव्यखंड। इसमें खाली क्या रहेगा? कविता रहेगा यानी या पद रहेगा जिसको तुम गा सकता है। कविता को अलग तरीका से थोड़ा पढ़ा जाता है और कहानी को लेख को थोड़ा अलग तरीका से समझा। चलो काव्यखंड में सबसे पहला है पद। क्या है? पद। कौन सी है? इसके लेखक कौन है? रैदास। कौन है? पद के लेखक कौन है? रैदास। उसके बाद है कड़बक। कौन सी? कड़बक। कड़बक के लेखक कौन है? मंझन है। कड़बक के लेखक कौन है? कड़बक के लेखक है मंझन। किताब देखो सामने, अगर कोई दिक्कत होगा तो कोई आवाज़ अगर सुनने में दिक्कत होगा तो किताब की सहायता लेना, पता चलेगा। कड़बक के लेखक कौन है? मंझन। उसके बाद है पद। फिर एगो और पद है इसमें, एगो तरैदास का है और एगो है पद किसका? गुरु गोविंद सिंह का। एगो पद किसका है? गुरु गोविंद सिंह का। उसके बाद है पलक पावड़े। कौन सी? पलक पावड़े। पलक पावड़े के लेखक है हरिऔध। कौन है? हरिऔध। उसके बाद है मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली। इसके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। उसके बाद है आ रही रवि की सवारी। किसकी सवारी? आ रही रवि की सवारी। इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन को जानता है? हाँ, इसी के पिता का नाम है हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्या मिलेगा? पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। इसके लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। उसके बाद है मेरा ईश्वर। कौन सी? मेरा ईश्वर का मतलब मेरा भगवान। मेरा ईश्वर के लेखक कौन है? लीलाधर जगुड़ी। कौन है? लीलाधर जगुड़ी। उसके बाद है रुको बच्चों। कौन सी? रुको बच्चों। इसमें हल्का सा हिंट देते हैं, सड़क पार करने से पहले कह रहा है रुकने के लिए, यानी कुछ करने से पहले सोचने के लिए भी इसमें थोड़ा प्रेरित करेगा बच्चों को। ठीक है। रुको बच्चों के लेखक कौन है? राजेश जोशी। रुको बच्चों के लेखक कौन है? राजेश जोशी। उसके बाद है निमो की मौत पर। किसकी मौत पर? निमो की मौत पर। इसके लेखक है विजय कुमार। निमो की मौत पर के लेखक कौन है? विजय कुमार। उसके बाद है समुद्र। कौन सी? समुद्र जानता है ना, विशाल होता है, इसमें से कितना भी कुछ ले जाओ समुद्र का घटने वाला कुछ भी नहीं है। तो समुद्र के लेखक कौन है? सीताकांत महापात्र। कौन है? सीताकांत महापात्र। उसके बाद है कुछ सवाल। कौन सी? कुछ सवाल। कुछ सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सोचते रहिएगा। यानी हम 4 गिलास मीठा पानी मिला भाई, 4 गिलास मीठा पानी यानी शरबत एगो डोल में धरबै। कथी में धरबै? डोल में।
तो डोल के पानी कथी हो के चाहिए, मीठ की नूनगर? नूनगर होगा। तू तो हमारा सब चीज़ गड़बड़ा दिया। 4 गिलास मीठा पानी है, शरबत चीनी मिलाया हुआ है चाहे कुछ मिलाया हुआ, उसको डोल में धरेंगे तो नूनगर हो जाएगा। तू तो पहले हमारा वजह से उल्टा पलटा के देख लिया है कि ना। समुद्र के बारे में कह रहा है इसमें, यदि सारी नदियाँ मीठी है तो समुद्र अपना नमक कहाँ से लाता है? ठीक है, सब नदी के पानी जाए छे समुद्र में, नदी के पानी मीठ होइ छे तो तैयो समुद्र नमकीने कहला रही छे। खैर इस सवाल हम जैसे इसमें तो नहीं है, 10वां में है, जब तुमको हम पढ़ाएंगे एक सवाल पूछते हैं तुमसे, ये बताओ तो नाखून कहला बढ़ता है? जवाब देंगे हम। कर छोड़। हाँ कथी? बालेरिया कथी के कहै छै? चलो बालेरिया हम आज तक नहीं सुने हैं। चलो खैर छोड़ो। कुछ सवाल के लेखक कौन है? पाब्लो नेरुदा। कौन है? पाब्लो नेरुदा। कुछ सवाल के लेखक कौन है? पाब्लो नेरुदा। इस प्रकार से आपके 9वां का जो विषय सूची है, यानी जो चैप्टर पढ़ना है उसको हमने देख लिया। अब इन सारे चैप्टरों को अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे एकदम मस्ती में कि रोते हुए। हाँ, पढ़ाई पढ़ने से टेंशन नहीं होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ने से मन खुश होना चाहिए, दबाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक होना चाहिए, समझो, है कि नहीं? यदि पढ़ाई को बेहतर बना दिया जाए तो पढ़ाई से कोई आदमी उबेगा नहीं और भागेगा नहीं। ठीक है, समझा कि नहीं? विद्यार्थी है लेकिन हरकता है पढ़ाई से, उसको लगता है ये टेंशन वाली चीज़ है। क्यों? तो शायद परीक्षा में पढ़ाई में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। और चलो कोई दिक्कत नहीं है। 9th का समझ गया विषय सूची? चलो अब याद करके सुनाओ कि खाली हम पढ़ाते रहेंगे। जब तुम भी पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो पढ़ाने में क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। ये नहीं कि हम पढ़ा दे लिया, कल पूछे परसों पूछे तो कुछ याद नहीं हुआ। याद करो, थोड़ा बहुत मेहनत करो।